मैंने कहा था मैं चिट्ठी छीनने आया हूँ, लेकिन ये कब कहा कि अपने लिए। जैसे ही सब लोग भड़कने वाले थे, अचानक ताबूत का ढक्कन खुल गया। अंदर पड़ा शव आंखें फाड़े हुए था। ये देखते ही अर्जुन पूरी तरह टूट गया। वो उत्तर राज्य के 8 प्रमुख युवाओं में से एक था और उसका बड़ा भाई अपने ही चाचा की साजिश में मारा गया था। ऊपर से विक्रम ने शादी के मौके पर चारों तरफ जाल बिछा रखा था। तुम मुझे समझते ही नहीं। उसकी बात खत्म होते ही कातिल काल भैरव हरकत में आ गया। 3 चाकुओं से सबको रोकते हुए सीधा वीर पर हमला किया, लेकिन तभी श्वेता ने वीर को आसानी से बचा लिया। अगले ही पल उसने एक जबरदस्त वार किया और काल भैरव जमीन पर गिर पड़ा। कुछ लोहे की जंजीरें अचानक उड़ी और श्वेता को जकड़ लिया, मगर बस एक पल के लिए। एक ही वार में उसने सब कुछ काट दिया। काल भैरव ने फिर मौका देखकर वीर पर हमला करना चाहा, लेकिन श्वेता ने उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन अर्जुन अपने भाई की लाश देखकर शांत नहीं रह सका। लेट्स डू इट। वो गुरु महेश का तीसरा शिष्य था। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उसने बड़ी ताकत हासिल कर ली थी, लेकिन आज उसका इकलौता भाई उसके अपने ही चाचा के हाथों मारा गया था। अब वो वापस लौटा था सिर्फ बदला लेने। इसे पकड़ लो। लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही उसने आदेश दिया, पूरा कबीला उसके अधीन आ गया। एक गद्दार भागने की कोशिश करता है, मगर अर्जुन की एक ही तलवार उसे खत्म कर देती है। अब सिर्फ असली गुनहगार बचा था, विक्रम। मुझे मारने की कोशिश मत करना। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका रूप अचानक बदल गया। पीछे उसकी शक्ति का आभास उभर आया। विक्रम डरकर मदद के लिए चिल्लाया, मगर कोई नहीं आया। अर्जुन के एक ही वार ने उसके सभी रक्षकों को उड़ा दिया। 3 चालों के अंदर ही उसकी तलवार ने विक्रम का अंत कर दिया। जैसे ही बदला पूरा हुआ, अचानक जोरदार हंसी गूंजी। असली मास्टरमाइंड सामने आ चुका था। एक खतरनाक बाहरी संगठन। उनका असली निशाना था वीर, क्योंकि उसके अंदर जन्मजात 5 शक्तियां थी।